इसमें ना जो वो कैसे इसमें किया जाता है, तुम इसको पब्लिश करो। ठीक है, इस रिपोर्ट को पब्लिश करो ऑन टू द क्लाउड। इज इट क्लियर? और मैंने क्या किया, मैंने उसको से MNBI अमृता में डाला या डायनामिक में डाला। इज इट क्लियर? यहां तक तुम पहुंच गए? तो अब ये क्लाउड पे पब्लिश हो गया। रोहित समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर। अब तुम्हें क्या करना है, कल जैसा तुमने प्रोडक्ट देखा था वैसा प्रोडक्ट बनाना है। तो तुम क्या गए, powerbi.com, क्योंकि वो जो है पे गए, उस पे मैं तुम्हें क्या करूंगा, मैं तुम्हें एक वो दे दूंगा। इसका देखो यूजर नेम पासवर्ड है, यूजर नेम इज support@mndatasolutions.onmicrosoft.com और पासवर्ड इज भैया $78। ये समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? हाँ सर। करेक्ट बेटा, ये सुनो। अब तुम वर्क स्पेस पे जाओ और वर्क स्पेस पे जाने के बाद डायनामिक पे जाओ। करेक्ट, और यहां पे क्लिक करो न्यू डैशबोर्ड, यही तो है ना। और डैशबोर्ड लिख को दोगे कि क्या है, डेमो अंडरस्कोर नेम। लेट्स अज्यूम मैं डेमो अंडरस्कोर नेम ले लेता हूं, या डेमो अंडरस्कोर नेम। क्लियर? यस और नो? यस सर। अब तुमने यहां पे एक डैशबोर्ड थीम ऐड की, ठीक है ना। तुमने लाइट की, डार्क की, कलर ब्राइट फिटली की, या कस्टम की, जैसे भी की। सेव। करेक्ट। अब एडिट गए और तुमने टाइल ऐड किया। टाइल मतलब कि मैं कोई टेक्स्ट बॉक्स या दिस थिंग, तो मैंने क्या किया, एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया। मैं तुम्हें यहां पे खुला छोड़ देता हूं। इज इट क्लियर? और उस टेक्स्ट बॉक्स का जो टाइटल है वो क्या है, वो है सैंपल कस्टमाइजेबल डैशबोर्ड MNBI, subtitle prepared for the Tally customers। मैंने अप्लाई किया, इसको ऐसे देखो, ये किया, एडिट डिटेल्स, राइट। यहां तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? अब तुम इसको अपने आप तरीके से ठीक से करो। यहां पहुंच गए तुम। अब तुमने कहा एडिट एड अ टाइल, इमेज तुम डाल सकते हो, वेब कंटेंट भी डाल सकते हो, वीडियो भी डाल सकते हो। वेब कंटेंट कुछ डालना है वो तुम देख लेना। इसे क्लियर रोहित, यहां तक तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस, वो ना रिपोर्ट्स होती हैं, इमेज और कंटेंट क्या करेंगे। हाँ। अब डैशबोर्ड में तुम इधर रिपोर्ट आओ, होती है। और जो मैंने ये वाला खोला है, ये वाला खोल लो। इज इट क्लियर? और इस डैशबोर्ड को तुम पिन कर दो। इज इट क्लियर? Yes, sir. ये पिन हो गया तुम्हारा डैशबोर्ड पे। तो मैं गो टू, जब मैं डैशबोर्ड पे गया तो वो यहां पे आ गया।
फिर मैं स्कैटर प्लॉट पे गया, इसको पिन किया, पिन। फिर मैं ट्री मैप पे गया, इसको पिन किया, पिन। करेक्ट। फिर मैं वाटरफॉल चार्ट पे गया, इसको पिन किया, पिन। अब एमएनएन भी डायनामिक पे गए, तुमने डैशबोर्ड सैंपल लिया, तो ये अलग अलग डैशबोर्ड्स आ गए। अब इसको क्लीन करना होगा। ये तुम्हें समझ आया? तो डैशबोर्ड से मैं ड्रिल डाउन कर सकता हूं। ठीक है बेटा। यार रोहित, ये कलर साला कुछ गड़बड़ है। एक मिनट रुको। ये क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। तो इसको एक बहुत ही अट्रैक्टिव वे में करना है। अब मुझे अगर शेयर करना है इसको, ठीक है, तो मेरे को ग्रांट करना है। अब अगर मैं मैनेज परमिशंस करता हूं इसको, ये मेरे को थोड़ा समझना पड़ेगा। मतलब वी कैन मेक इट वेरी अट्रैक्टिव। रोहित एक सेकंड रुको। इसमें स्लाइसर कहाँ है? ये स्लाइसर आया ना? एक मिनट बेटा। तो रोहित, इसको एक बहुत ही अट्रैक्टिव वे में कर लो। अब मैं इस पे आ रहा हूं, जब मेरा स्लाइसर आता है, ये वाला स्लाइसर है ना, अब जब मैं इस डैशबोर्ड को पिन कर रहा हूं, सपोज मैं इस कैश एंड हैंड को पिन कर रहा हूं, तो क्या होगा? तो ये स्लाइसर काम करेगा कि नहीं करेगा? हाउ डज दिस थिंग वर्क?
ये तो मैं समझ गया कि ये कर रहा है, राइट। अब मैंने मान लो इस विजुअल को पिन किया, तो ये कैसे चलेगा? तो ये इस स्लाइसर इस टाइम पे ही चलेगा। ये थोड़ा देखना पड़ेगा बेटा। इज इट क्लियर? रोहित, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर यहाँ पे क्या, मैं पावर बीआई में बना दूंगा डैशबोर्ड, आप यहाँ पे उसको पब्लिश कर देना। पावर बीआई में पिन जैसे कर आपका देना कोर है ना। पे। पावर बीआई में डैशबोर्ड करके एक डैशबोर्ड तो बनाओ ना, ये कैसा बनेगा? उसमें केपीआई भी डाल सकते हो तुम। मैं पावर बीआई में बनाऊंगा ना, जैसे आपका कोर पेज बना हुआ है उस टाइप में मैं डैशबोर्ड बनाऊंगा। ठीक दो है। दो तीन अलग अब अलग हम उसका बनाऊंगा, वो आप यहाँ पे पब्लिश कर देना। अब यहाँ पब्लिश पे कर मुझे दिया समझ ही नहीं, नहीं आ अब रहा हम क्या मान लो है। किसी और को देते हैं वो लोग, तो जस्ट 1 सेकेंड बेटा। किसी और को देता है, तो ये डैशबोर्ड का एक्सेस जो है मैं किसी और को देता हूँ। तो ये एक्सेस मैंने दिया, अच्छा इस फोल्डर का एक्सेस दिया, और इस फोल्डर का एक्सेस मैंने किसी व्यूअर को दिया, राइट। तो देखें क्या होता है। अब ये क्या है, portal.azure.com पे गए। इस पे मैंने लॉग इन किया, ठीक है। फिर मैंने कहा डेमो, ठीक है, नेम डेमो, डेमो। इज इट क्लियर बेटा? पासवर्ड मैंने कहा भैया $78। फिर मैं आया office.com पे। हाँ जी बोलो। ये रहा ना।
मैंने कहा डेमो, साइन, ठीक है। अब मैं साइन आउट किया मैंने, फिर powerbi.com पे गया, यूज अनदर अकाउंट, डेमो एट mndata solutions डॉट ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम, $78, साइन इन। ये इधर आ गए बेटा कि नहीं आ गए? हाँ, अब मैंने सपोज साइन आउट किया, राइट। अब मैं powerbi.com पे गया, मैं सपोर्ट पे गया, मैंने क्या किया, इस पे गया मैंने एक्सेस दिया इसको, मैंने कहा डेमो एट mn डेटा, ये किया, और इसको इन्होंने केवल व्यूअर एक्सेस दिया है। आई अंडरस्टैंडिंग इट? इस पे गया मैं, तो इसका जो चेंज पासवर्ड है, अब मैं इधर आया, वर्क स्पेसिस, MNNB या डायरेक्टेड, ये 60 दिन की वो है, राइट। ये जब मैं डेमो नेम देखता हूं तो ये डैशबोर्ड दिख रहा है उसको, जिसमें कोई फिल्टर विल्टर नहीं है, यही तो दे रहा है वो। रोहित, ये सुनो, यस सर। इज इट करेक्ट, ये सुनो? यस सर। तो क्या ये MNNB या डायनामिक डैशबोर्ड के लिए, इसके लिए हम लोग कस्टम डैशबोर्ड के लिए वी कैन चार्ज, if they're charging 8,000 we can charge 20,000 a year। तुम इसका एक अट्रैक्टिव सा डैशबोर्ड बना के देखो बेटा, यस इज सर। इट क्लियर, यस और नो? इसके फीचर्स देखो, you can add a comment, you can chat in Teams, you can go to report, you can export to a CSV। और जब वो ड्रिल डाउन कर रहा है और उसके पास व्यूअर एक्सेस है, तो व्यूअर एक्सेस का मतलब कि उसके पास, आ रहा हूं, फिल्टर्स फिल्टर्स के अलावा कुछ भी नहीं है, उसको सिमेंटिक लेयर ही नहीं थी। आई थिंक दिस इज द सोल्यूशन।
रोहित यही है ना कि सारा इतना कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना लोगों को, तो यही देना है उसको, व्यूअर एक्सेस। और इसमें वो ऑडिट भी नहीं कर पाता है। उसको डैशबोर्ड दिखा दिया आपने। तुम्हें क्या लग रहा है? ठीक है, हाँ ठीक है, सही है, देखते हैं रोहित, क्या तुम्हें होता समझ है में अभी। आया बेटा कि नहीं आया? हाँ, समझ में आ हम गया। ये जो भूसा भर के दे रहे हैं, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। ये तो हम अपनी रिपोर्ट के लिए बनाएंगे, हम अलग अलग डैशबोर्ड बना देंगे। और कस्टमर को सिमेंटिक लेयर देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो उठा ही नहीं पा रहा है कस्टमर। Now this will cost about $10 a month. तो $10 a month तो वो चलेगा उसका, राइट। और हम इसका जो है 15 $10 a month हम लोग जो है चार्ज कर सकते हैं फॉर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। तो उसका इतना सब देने का कोई मतलब ही नहीं है हमको। जिसको अपनी स्प्रेडशीट करवानी है उसका हम सेपरेटली कर देंगे, बाकी सबको हम व्यूअर दे देंगे एक्सेस। तुम्हें क्या लग रहा है? सही भाई जिसको मान सही लो है। अपनी स्प्रेडशीट ऑर्गेनाइज करानी है उससे हम प्रीमियम चार्ज करेंगे ना, लार्ज, तब हम खोलेंगे। और जिसको अपनी स्प्रेडशीट नहीं खुलवानी है, जिसको केवल डैशबोर्ड चाहिए, तो हम सीधा पावर बीआई से विजुअलाइजेशन से कर देंगे। तुम्हें क्या लग रहा है रोहित, बताओ मेरे को धड़ल्ले से बताओ। मतलब अगर तुम्हें कोई भी झिझक है, बिकॉज आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट, तो बताओ क्या रिस्क क्या लग रहा है इसमें? नहीं तो सर ये देंगे उनका डेटा फिर कैसे उनका ऐसे यहाँ पे लेके अरे वो आएंगे? मैं डेटा अपने लॉगिन से करूंगा ना, वहां पे उससे कर लूंगा ना, मैं गेटवे से उठा लूंगा। नहीं तो मतलब एक प्रॉब्लम है कि मतलब डेटा जो होता है अभी हमारे पास जो कोडिंग है, मतलब किसी किसी का डेटा एग्जैक्टली मैच नहीं करता, कहीं ना कहीं फ्लोनेस आई जाती है उसमें। यहाँ पे कौन देख रहा है? नहीं, यहाँ पे है कोई नहीं देख रहा। जब उनको हम डेटा देंगे, उनका वो सिंक करके देंगे, तो उनका डेटा करेक्ट नहीं आएगा इसमें, तब तो प्रॉब्लम आएगी ना। क्यों आएगी प्रॉब्लम? क्योंकि डेटा मतलब
अब कोई कहीं पर डाल देता है टैली में, कोई कहीं पर डाल देता है, तो हमारी मतलब हम वो ये जो हमारा इश्यू है, पर डैशबोर्ड तो हम ये एग्जैक्ट प्रोडक्ट वो हम बना सकते हैं ना। एग्जैक्ट प्रोडक्ट तो हाँ वो बन जाएगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मैं बना दूंगा। इश्यू हमारा कहाँ आता है कि डेटा, कहीं डेटा मैच नहीं करता, कहीं कुछ। क्योंकि हमें मतलब क्या जरूरत क्या है, जैसे मान लो वो होता है कि एक ग्रुप होता है, एक वाउचर टाइप पेरेंट होता है। ग्रुप और वाउचर टाइप पेरेंट में मतलब एक क्या वो डिफरेंस है इसमें, छोड़ो ना, मतलब कि ग्रुप और वाउचर टाइप पेरेंट का तुम छोड़ो, अभी ये देखो कि ये प्रोडक्ट कैसे बेचा जाए। ये तो क्योंकि करेक्टनेस तो आए तब मतलब तब तो। इसको मैं डायनामिक लिंक पे भेज दूंगा और उसके नीचे ड्रिल डाउन कर लेगा। ये कुछ गड़बड़ कर गए हम लोग, क्योंकि हम क्या करेंगे कि यही वाला बेचेंगे, हर कस्टमर का एक यूजर आईडी पासवर्ड देंगे, उसका एक व्यूअर एक्सेस देंगे, उसका डैशबोर्ड बना के दे देंगे, फिर कौन कौन सी रिपोर्ट्स बनानी है हम डैशबोर्ड बना के दे देंगे, तो व्यू करता डैश रहेगा। ठीक है, मैं डैशबोर्ड उन्हीं का जैसा मैं कोशिश करूंगा, जो उन्होंने कल दिखाया मेजेंटा वीआई में, वैसा ही बन जाए। खुद आराम से बन जाएगा, केपीआई बना करके। ठीक है, मैं बनाता हूँ डैश। ठीक है बेटा। और सेल्स ऑर्डर वाला कुछ हुआ था? देख लो, मुझे इतना क्लियर नहीं हो पा रहा सेल्स ऑर्डर, मुझे लग डन रहा है डन, तुम सात पहले आठ। डैशबोर्ड बनाओ फिर हम देखते हैं, चलो। ओके। हाँ सर।